आदाब नाजरीन, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी के मुस्लिम मुखालिफ बयान पर की तनकीद। साथ ही कश्मीर में बीजेपी के खैरख्वाह पार्टियों से हिमायत के बारे में दोबारा सोचने को कहा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लोन ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान का दिया जवाब। कहा, इस्लाम सबसे पहले घर से शुरू होता है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकज पर की तनकीद। कहा, लोगों में फैला खौफ हरास का माहौल, रियासत खुली जेल में हो गई है तब्दील। एनसी रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने कहा, 2024 में 2014 का वही अंदाज रियासत में दोहराया जा रहा है। पीडीपी ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे और बाद में उन्हीं के साथ हाथ मिलाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला हर जलसे में अपने बच्चों को लाकर खानदानी राज को बरकरार रख रहे हैं। अपनी पार्टी के जिला सदर अब्दुल रहीम राथर का बयान। और खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी के मुस्लिम मुखालिफ बयान पर तनकीद की। कहा, हमारा इस्लाम और अल्लाह हमें सबको साथ लेकर चलने का दर्स देता है। हमारे मजहब ने हमें दूसरे मजाहिब का एहतराम करना सिखाया है। मुझे अफसोस है कि हमारे वजीर आजम ने ऐसी बात कही है। हमारा इस्लाम, हमारा अल्लाह हमें यह सिखाता है कि सबके साथ बराबरी से चलो। कभी हमारे मजहब ने यह नहीं कहा कि दूसरे मजहब को बुरी तरह से देखो, बल्कि हर वक्त कहा कि दूसरे मजहब की भी इज्जत करो। जिस तरह तुम अपने दीन की इज्जत करते हो, दूसरे दीन की भी इज्जत करो। कभी ऐसा नहीं होगा वजीर आजम कि मुसलमान कभी भी किसी माँ का, किसी बहन का मंगलसूत्र छीनेगा। वो मुसलमान नहीं है, वो कभी इस्लाम को समझता नहीं है। एक शख्स को आप मारोगे तो याद रखना, उसमें वो फिर अल्लाह की तरफ से कहता है वो लाखों का कत्ल है, इंसानी कत्ल है। वो क्या ऐसा हो सकता है? मैं भी मुसलमान हूँ, मगर मेरे कुरान ने मुझे ये नहीं सिखाया कि दूसरे से नफरत करना। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि कश्मीर में बीजेपी के खैरख्वाहों जैसे गुलाम नबी आज़ाद, अल्ताफ बुखारी और सज्जाद गनी लोन को बीजेपी को अपनी हिमायत के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। मैं तीनों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आज़ाद साहब हों, सज्जाद लोन साहब हों, बुखारी साहब हों, उन्हें यह देखना चाहिए जिनकी तरफ से वो खड़े हैं उनका रवैया क्या है मुसलमानों के लिए। बस मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ, जिन मुसलमानों को ये वर्गला रहे हैं आज, क्या वो मुसलमान कल बचेंगे? अगर ये वापस आए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान की इज्जत रहेगी या नहीं रहेगी? उनसे ये सवाल पूछिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्दमल देते हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लोन ने पार्टी दफ्तर श्रीनगर में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। सज्जाद ने कहा कि इस्लाम सबसे पहले घर से शुरू होता है और फारूक अब्दुल्ला को इस्लाम की शुरुआत घर से करनी चाहिए। इससे पहले कि फारूक साहब दूसरों को खुतबा दें, उन्हें अपने घर में इस्लाम की हुक्मरानी को यकीनी बनाना चाहिए। फारूक साहब पहले ये बताएं उनके घर में इस्लाम है या नहीं। वो अपने घर का इस्लाम ठीक करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। हर रिश्ता मेरे घर में निकाह, शरीयत और सुन्नत के तहत हुआ है। हमारे यहाँ सब इस्लाम के अंडर होता है। वो अब पहले बताएं कि उनके घर में इस्लाम है या नहीं। आदत है 24 घंटा जब भी आप जाओ उनको आप पूछो कि आप। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों में खौफ हरास का माहौल फैला दिया है, जिसकी वजह से कश्मीरी लोगों की आवाज़ दब गई है। महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर खुली जेल में तब्दील हो गई है। वज़ीर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज टाउन हॉल अनंतनाग में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी के कई अरकान मौजूद थे। खुली जेल बनाया गया है। अभी भी आपने सुना कि अनंतनाग से नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये बात पार्लियामेंट में कौन करेगा? तो ये बात लोगों को धीरे धीरे समझ आ रही है और उनको लगता है बीजेपी ने पिछले 5 साल लगातार जम्मू कश्मीर की मुश्किलात की बात की है। पिछले 5 साल मुझे बताइए कहाँ उनकी
की कब उन्होंने बात की? अगर बात की पार्लियामेंट के बाहर तो हमने की। देखिए बीजेपी जो है ना ध्यान भटकाना चाहती है बेरोजगारी से, महंगाई से। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मंगल को जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम के कुंड इलाके में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 2024 में 2014 का वही अंदाज जम्मू कश्मीर में दोहराया जा रहा है, जैसा कि 2014 में पीडीपी ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे और बाद में उनसे हाथ मिलाया। बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने कहा कि वोट डालने के लिए पीडीपी को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। मुश्ताक बुखारी साहब है, उन्होंने खुल्लम खुल्ला आज ये बात कह दी कि बीजेपी जो है वो यहाँ पे महबूबा मुफ्ती की मदद कर रही है सीधा। और बिल्कुल 2014 के हालात जो है वो दोहराए जा रहे हैं। यही 2014 में पीडीपी वालों ने हमारे साथ किया, यहाँ वोट मांगे बीजेपी के खिलाफ, लेकिन फिर जाके बीजेपी। वस्ती जिला बडगाम के चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल नज़ीर अहमद खान ने वरिहावा बीरवाह में एक रोज़ा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। नज़ीर अहमद खान ने ऐसे उम्मीदवार की हिमायत की अहमियत पर जोर दिया जो बडगाम और बीरवाह हलकों में जामे तरक्की की जमानत देता है। बारामूला में चूँकि मैं वोटर भी हूँ, यहाँ का चेयरमैन भी हूँ, तो मेरा अंदाज़ा ये है कि चूँकि मैंने उनको परखा है, वहाँ इस वक्त 3 कैंडिडेट्स हैं, 2 की बड़ी नेक टू नेक फाइट है और जिसमें सजाद लोन साहब नंबर 1 और साथ साथ उमर अब्दुल्ला उसके नेक टू नेक फाइट में है। उमर अब्दुल्ला साहब को हम बखूबी जानते हैं, उसको हमने एज चीफ मिनिस्टर भी परखा और बीरवा में एक नाकाम एक नामुराद एमएलए की हैसियत में भी परखा हुआ है। तो आपको ये जो हम आहंगी लगती है बातों में, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा और सजाद साहब का उतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। आगारुल्लाह मेहदी ने खाग में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन में डीडीसी के चेयरपर्सन नज़ीर अहमद खान पर तनकीद की। आगा सैदरुल्लाह ने कहा कि राजस्थान में वज़ीर आज़म का ताज़ा बयान हतमी मायूसी है। उन्होंने कहा कि नज़ीर अहमद खान ने मजहबी नुक्ते नज़र को मनफी अंदाज में इस्तेमाल किया। वो जमात जिनके लिए ये काम करते हैं वो बीजेपी भी कहती है कि ये हमारे आमिल है, यहाँ पे एजेंट है, हम इन्हीं के जरिए अपनी बात जो है जम्मू कश्मीर अपना कंट्रोल जम्मू कश्मीर पे करेंगे और इन्हीं के जरिए अपना इलेक्शन जम्मू कश्मीर में लड़ेंगे। तो वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए लड़ाई लड़ रही है। हम उस वकार के लिए उन हुकूक के लिए जो हमसे छीने गए हैं जम्मू कश्मीर के अवाम को मुतहरिक करें, उसके लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर किसान मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज़ अहमद डार ने शोपियां ज़िले में किसान मोर्चा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि ए, बी और सी टीमें पहले से ही तय थीं और जम्मू कश्मीर की सभी मौजूदा रीजनल जमातों के खिलाफ हमें वोट डालना है। इस मौके पर ज़िला सदर निसार अहमद ढल और स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर अजीज़ अहमद भी मौजूद थे। इस दौरान कई लोगों ने भी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता। आज इलेक्शन का सीज़न है, आज इलेक्शन का दौर है। आज मैं अपनी वर्करों से बताना चाहता हूँ हमें क्या करना है, कैसे यहाँ चलाना है और कैसे वोट डालना है, किनको वोट डालना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, इन तीनों के बगैर जो भी यहाँ होगा उनको वोट डालो, इन तीनों के बगैर। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के रीजनल लीडर हकीम जावेद ने आज शोपियां ज़िले में अपनी रिहाइशगाह पर पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें उन्होंने पार्टी वर्करों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि डीपीएपी की तरफ से श्रीनगर पार्लिमानी सीट से उनके उम्मीदवार आमिर भट्ट इंतखाब लड़ेंगे। सब गरीबों का रहनुमा और पूरे बरसगीर की नुमाइश शख्सियत गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 2 दिन पहले हमारा कैंडिडेट आमिर अहमद भट्ट को नामजद किया है और इंशाअल्लाह रहमान ये पहली कंपेनिंग वाली मीटिंग जो यहाँ पर हमने आज अपने जो डेलीगेट साहिबान है, फ्रंट लाइन है। अगर 1947 के बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने इक़्तिदार संभाला है सर, तो आज तक उसने क्या किया है? 98 से लेकर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इक़्तिदार संभाला है। अपनी पार्टी की जानिब से कोकरनाग में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी सदारत पार्टी के ज़िला सदर अनंतनाग अब्दुर्रहीम राथर कर रहे थे।
उनके हमरा पार्टी के कई दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। इस मौके पर जिला सदर अब्दुल रहीम राथर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि NC खानदानी राज बरकरार रखने के लिए अपनी नई पोत को हर जलसे में मुतारफ करा रही है। ने कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी शख्सी राज को हटा के दूसरी शख्सी राज को कायम करने के लिए। उन्होंने कुर्बानी दी थी यहाँ एक बाविकार ज़िंदगी लोगों के लिए मिले, उसके लिए दी थी। यहाँ तरक्की हो, यहाँ गुर्बत ख़त्म हो, यहाँ बेरोज़गारी ख़त्म हो। लेकिन ये तो नहीं किया था कि एक शख्सी राज को ख़त्म करके आप दूसरे शख्सी राज को जन्म दे दें। आज कुपवाड़ा में सैकड़ों लोगों ने PDP में शमूलियत इख्तियार की। नए वर्करों ने PDP लीडर फयाज अहमद मीर की क़यादत में मुकम्मल इत्तेबात का इजहार किया। उन्होंने PDP की पॉलिसियों और प्रोग्रामों की भी हिमायत की। इस मौके पर मीर फयाज ने इन नए शामिल अफराद का पार्टी में खैर मकदम किया। पार्लियामेंट इलेक्शन का बिगुल बज गया। हर एक पार्टी अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रही। कुछ दिन पहले पार्टी ने मुझे इस जो नॉर्थ कश्मीर की सीट है उम्मीदवार नामजद किया। कलारूस में बहुत सारी पंचायतों में मेरा दौरा हुआ, लेकिन तब हम तैयारी कर रहे थे असम्बली इलेक्शन। बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर को आज भी उससे महरूम रखा गया। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स पुलवामा से मेन बाजार पुलवामा तक एक मेगा स्वीप आगाही रैली निकाली गई। रैली का इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स पुलवामा से किया। प्रोग्राम में CEO पुलवामा अब्दुल क़य्यूम नदवी, DPO पुलवामा मंजूर अहमद के अलावा सिविल इंतजामिया के आला दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। स्वीप बेदारी रैली के अख्ताम पर क्लॉक टावर पुलवामा में नुक्कड़ नाटक का एक प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। हुई हैं लगभग हमारे यहाँ 19-20 हज़ार नए वोटर्स हमने जो है इसमें रजिस्टर करवाए हैं और जगह जगह प्रोग्राम हुए हैं अवेयरनेस के। और स्वीप का आज का ये प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ से हमने एक रैली निकालनी है और ये नुक्कड़ पर एक प्रोग्राम होना है अवेयरनेस का। हर जगह एक दो बार हम प्रोग्राम कर चुके हैं और ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों को अवेयर करना है उनके राइट से। जैसे आप लोगों को मालूम है कि बस स्वीप का प्रोग्राम एक कैलेंडर के हिसाब से चलता है। आज एक मेगा रैली हम यहाँ से शुरू करके पुलवामा के मेन बाज़ार से होते हुए बहुत सारी जगहों पर जा रहे हैं, जहाँ पर इंतखाबात पर मबनी फिल्म न्यूटन नए वोटरों के लिए शेरवानी हॉल बारामूला में दिखाई गई, जिसका मकसद उन्हें 2024 के लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तालीम और तरगीब देना है। DO बारामूला मंगा शिरप्पा ने स्क्रीनिंग में शिरकत की। यंग वोटर्स हैं वो जुड़े, वो भी समझे कि जो इलेक्शन का महत्व है, कि उनकी जो वोट का क्या महत्व है। इसी के साथ आज हमारे साथ ये जेके जालिस के भी रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे DIO साहब भी हैं, UNC साहब भी हैं, जिन्होंने पूरा अच्छे से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें हम आगे वाले दिन में जितने भी हमारे स्पेशली बारामूला के अंडरग्राउंड कॉलेजेस हैं और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये मूवी दिखा के उनको इनकरेज करेंगे कि आए और जो हमारा 20 मई को हमारी वोटिंग है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, सो दैट हमारी। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, जो कश्मीर में सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है, कल से आवाम के लिए बंद कर दिया जाएगा और इस साल 4.02 लाख से ज़्यादा सयाह इस बाग का दौरा कर चुके हैं। ट्यूलिप गार्डन ज़बरवान रेंज के दामन वाक़ है और इस साल इस बाग को 23 मार्च से सयाहों के लिए खोल दिया गया था। इस दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सयाहों ने ट्यूलिप के फूलों को देखने के लिए बाग का रुख किया। ट्यूलिप गार्डन का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो 23 मार्च से कल तक जो 30 डेज़ इसके कंप्लीट हुए, आज 31st डे है इसका। तो कल तक हमारे पास जो डेटा है ऑलमोस्ट 4.2 लाख विजिटर्स ने विज़िट किया, बोथ नेशनल, इंटरनेशनल एज वेल एज लोकल टूरिस्टर्स। हुज नंबर ऑफ टूरिस्टर्स हैव विजिटेड। तो जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स थे पिछले साल का वो ब्रेक हुआ है।
अमरनाथ यात्रा की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि अमरनाथ यात्रा के ट्रैक की देखभाल का मजमूई कंट्रोल अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पास है। सालाना अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर के हुक्काम ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO को हिदायत दी है कि वो बालतल की तरफ से अमरनाथ गार तक बर्फ हटाए। अमरनाथ गार की तरफ जाने वाली सड़क पर बर्फ साफ करने का काम जोरों पर है। 1 माह के अंदर अमरनाथ रोड से काली माता तक बर्फ हटा दी गई है। इस साल यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। जैसा कि आप सभी अमरनाथ यात्रियों को ज्ञात होगा कि अमरनाथ यात्रा की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इस बार अमरनाथ यात्रा 29 जून से 19 अगस्त तक चलेगी। मैं BRO की टीम का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि शिमाली कश्मीर के जिला बारामूला में आज डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर डॉक्टर अल्ताफ अहमद लावी ने दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा चीफ एनिमल हस्बेंड्री अफसर बारामूला गुलाम रसूल के अलावा दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान मौसूफ ने कहा कि आज के दौरे का मकसद, बारामूला की बात करें तो हमारे महकमे ने गुज़श्ता सालों से अच्छा काम किया है और जो सरकार की मुख्तलिफ स्कीम्स है वो हमने लोगों तक बेहतर तरीके से पहुँचाई है। ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला इसलिए चुना गया मेरी तरफ से क्योंकि पिछले साल, उससे पहले के साल में भी जो कारकर्दगी हमारी डिस्ट्रिक्ट बारामूला की रही है वो बहुत ही अच्छी रही है। हमारे जो टारगेट्स थे फिजिकल या जो स्कीमों के जरिए जो हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पुंछ के मशहूर किला मुबारक तहसील कॉम्प्लेक्स हवेली के नज़दीक नाजायज़ तरीके से टाटा मैजिक और दीगर गाड़ियों के लगाए जाने की वजह से काफ़ी ट्रैफिक जाम रहता था, जिसको मद्देनजर रखते हुए तहसीलदार हवेली अजहर माजिद ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए एक वक्त में अलग अलग रूट को जाने वाली सिर्फ 5 टाटा मैजिक को ही यहाँ खड़ा रहने की इजाज़त दी है। उसी ज़िम्मन में फिर मैंने लास्ट में जब कोई चारा नहीं निकाला तो फिर मैंने CRPC 133 के तहत एक आर्डर निकाला है कि जो भी जितनी भी इलीगल पार्किंग होगी वो इतनी देर के लिए हटा दी जाएंगी और जो है हमारे पास खाली स्टैंड पर उतने ही ऑटो लगेंगे जितने हमारे पास। वगरागुन गांव ज़िला हेडक्वार्टर पुलवामा से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर है और नालारोमशी की एक तरफ आबाद है। इलाका लोगों का कहना है कि जब भी नालारोमशी में पानी का बहाव बढ़ता है तो ये इलाके के लिए ख़तरे की अलामत बन जाती है। उनका कहना था कि पानी के बहाव में इजाफे से इस बात की अलामत है कि पानी इलाके में दाखिल हो जाएगा, क्योंकि इलाके में नालारोमशी पर मुनासिब हिफाजती बांध नहीं है। इलाके के लोगों का ये भी कहना है कि नालारोमशी में गैर कानूनी कानकनी की वजह से हिफाजती बांध को नुकसान पहुँचा है और उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमे से अपील की कि नालारोमशी में गैर कानूनी कानकनी को रुकवाएँ। हमारे गाँव के पास नालारोमशी बहता है। कई बार गवर्नमेंट ने इसको बांध भी तामीर किया है, लेकिन बार बार सैलाब आने की वजह से इसको नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से हमारे गाँव को बहुत ही खतरा लाहक है। ज़मीन हमारी बंजर बन गई है। पुलिस स्टेशन कुपवाड़ा के SHO साक अहमद की जानिब से कुपवाड़ा में एक बड़ी पेशरफ्त मशहूर बदनाम ज़माना 3 चोरों को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब पुलिस की एक पार्टी ने लेकर कुपवाड़ा में एक नाका चेकिंग के दौरान उसी असना में इन चोरों का वहां से गुजर हुआ। SHO कुपवाड़ा इसाक अहमद को इन चोरों के हवाले से पहले से ही शक था और उसने तीनों चोरों को मशकूक हालत में गिरफ्तार कर लिया। तीनों चोरों से पूछताछ के दौरान उनके कब्जे से बड़ी मकदार में चोरी का साजो सामान भी जब्त किया गया। SHO साहब की हिकमत अमली है और जिसको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आई है, रात को निकले तो हमने इन 2 को पकड़ा, 3 आदमियों को। इनके पीछे 10 से 15 दिन तक हो गए इनको वो जाल हमने फैलाया था कि ये कहाँ उठे, क्या करे, किससे मिले, तब ये मसला ये बन गया। हमने इनको टिक्कर इलाके से पकड़ा है। टिक्कर इलाके से पकड़ा है, बेसिकली टिक्कर के ये हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने PM मोदी का मुस्लिम मुखालिफ बयान पर की तनकीद। साथ ही कश्मीर में BJP के खैर ख्वाह पार्टियों से हिमायत के बारे में दोबारा सोचने को कहा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लोन ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान का दिया जवाब। कहा, इस्लाम में सबसे पहले घर से शुरू होता है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकज पर की तनकीद। कहा, लोगों में फैलाया खौफ व हिरास का माहौल, रियासत खुली जेल में हो गई है तब्दील।
एनसी रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने कहा 2024 में 2014 का वही अंदाज रियासत में दोहराया जा रहा है। पीडीपी ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे और बाद में उन्हीं से हाथ मिलाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला हर जलसे में अपने बच्चों को लाकर खानदानी राज को बरकरार रख रहे हैं। अपनी पार्टी के जिला सदर अब्दुल रहीम राथर का बयान। जेकेएल डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।